नमस्कार साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं भारत में मूर्तिकला, जिसमें हमने पढ़ा भारत में 3 प्रकार की मूर्तिकला ज़्यादा प्रचलित रही हैं। पहला है गांधार मूर्तिकला, दूसरा है मथुरा मूर्तिकला, फिर तीसरा आता है अमरावती मूर्तिकला, जिसमें हमने गांधार मूर्तिकला के बारे में पढ़ लिया है। अब हमारा अगला टॉपिक है मथुरा मूर्तिकला। तो चलिए अब हम लोग मथुरा कला के बारे में जानते हैं। तो अगर हम पृष्ठभूमि की बात करें तो कहा जाता है कि मथुरा मौर्य काल से ही मूर्तिकला निर्माण का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। साथ ही उत्तरा पथ पर स्थित होने के कारण जो मथुरा है वो आर्थिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र भी बना। और दक्षिणा पथ के मार्ग भी मथुरा से मिलता था। उत्तरा पथ और दक्षिणा पथ का जो मार्ग है आप देखेंगे तो मथुरा में मिलेगा। तो साथ ही आप देखेंगे तो मौर्योत्तर काल में बौद्ध एवं जैन धर्म के साथ साथ भागवत संप्रदाय के गतिविधियों का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र आपको देखने को मिल जाता है मथुरा। और आज के एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं तो भगवान कृष्ण से संबंधित चाहे वो गोकुल, मथुरा, वृंदावन, ये सारी चीजें आपको आसपास ही देखने को मिलती थी। ये पूरा का पूरा भागवत संप्रदाय आपको देखने को मिल जाता है आज के भी टाइम पीरियड में। तो वही कहना चाह रहा है कि मतलब जो बौद्ध एवं जैन धर्म के साथ साथ आप देखेंगे तो भागवत संप्रदाय का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बना मथुरा। कुषाणों के शासन काल में मथुरा को भी राजनीतिक स्थिरता मिली, क्योंकि कुषाणों का जो साम्राज्य विस्तार था वो पूरा का पूरा सिल्क रूट तक था। तो सोच लीजिए काफी ज्यादा था। तो जाहिर सी बात है मथुरा भी कुषाणों के ही कंट्रोल में आता था, और यही वजह कि यहाँ पे राजनीतिक स्थिरता आई। और जब राजनीतिक स्थिरता आती है तो आर्थिक गतिविधियों को लाभ मिलना तय होता है। और इसी पृष्ठभूमि में आप देखेंगे तो मथुरा का मूर्ति कला भी एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उदित हुआ। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मथुरा मूर्तिकला के प्रमुख केंद्रों की, तो जिसमें आप देखेंगे तो मथुरा आपको देखने को मिलता ही। साथ ही साथ आप देखेंगे तो सारनाथ देखने को मिलेगा, अहिच्छत्र मिलेगा, प्रयाग मिलेगा। अब इसके संरक्षक कौन थे मथुरा मूर्तिकला के? तो कुषाण वंश, मतलब कुषाण जो थे वो संरक्षक थे मथुरा कला के। निर्माण सामग्री की बात करें तो लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग करके मूर्तियां बनाई जाती थी। और विषय क्या होता था? मूर्ति निर्माण का जो विषय होता था बुद्ध एवं बोधिसत्व के साथ साथ जैन एवं ब्राह्मण धर्म की मूर्तियां व कुछ अन्य मूर्तियां भी आपको देखने को मिल जाती। सामान्य विशेषताओं की अगर हम बात करें मथुरा कला में, मूर्ति कला की जो सामान्य विशेषता रही है, तो गांधार काल में बुद्ध को जहां यथार्थवादी तरीके से प्रस्तुत किया गया, तो गांधार कला में आप देखते गांधार मूर्ति कला जो थी वहां पे आप देखेंगे तो बुद्ध को यथार्थवादी तरीके से पेश किया गया है। इसके विपरीत आप देखेंगे तो मथुरा कला में बुद्ध को आध्यात्मिक या आप देखेंगे तो आदर्शवादी तरीके, आइडियलिस्टिक तरीके से उन्हें रिप्रेजेंट किया गया है। अधिकांश मूर्तियों में बुद्ध को एक सन्यासी के रूप में प्रस्तुत किया गया है मथुरा मूर्ति कला में। तो मथुरा शैली के बारे में आप कह सकते हैं कि मथुरा के आसपास के क्षेत्र में ही इस कला शैली का विकास हुआ, और इसके संरक्षक जो थे कुषाण थे। और मथुरा कला आदर्शवादी कला का प्रतिनिधित्व करती है, और इस काल में बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्म से संबंधित मूर्तियां आपको देखने को मिल जाती हैं।